दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिसका डर था वही हुआ। हरिद्वार के अंदर चंद, मैं कहूंगा हुडलम्स, गुंडों की जमात इकट्ठी हुई, धर्म संसद बनाया और उसने भारत की बदनामी कैसे की वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया उसको किस तरह से छाप रहा है और भारत की कितनी बदनामी करने का काम इस धर्म संसद ने किया, जिस पर अभी तक पुलिस का डंडा नहीं चला है, जबकि वहां पर किस प्रकार के नारे और किस प्रकार का आह्वान लिया गया ये आपको मालूम है। बीबीसी ने छापा, अल जजीरा ने छापा है, टेलीग्राफ ने छापा है। कौन सा अखबार है जो मैं आपको दिखाऊं जहां पर जिन बाहर के अखबारों ने इस बात की भर्त्सना नहीं की और यही नहीं बताया और ये बताया कि भारत के अंदर कौन कौन से गुंडा हिंदुत्ववादी संगठन इकट्ठे होकर के भारत की सद्भावना को खत्म करने पर तुले हुए हैं। बीबीसी की आपको खबर सुनाता हूं। हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर विदेशी मीडिया में घिरा भारत, यह हेडिंग डाली है, आपकी स्क्रीन पर है। हरिद्वार में धर्म संसद नामक कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले को विदेशी मीडिया ने खासी तवज्जो दी है। इस घटनाक्रम पर पुलिस की कार्रवाई और उस पर भारत के सत्ताधारी दल की चुप्पी से जुड़ी खबरें, बहुत ध्यान से सुनिए, पुलिस की कार्रवाई और भारत के सत्ताधारी दल की चुप्पी से जुड़ी खबरें अमेरिका से लेकर पाकिस्तान के अखबारों ने अपने पन्नों पर छापी हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में इस महीने की 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक एक धर्म संसद का आयोजन किया था। वहां मौजूद लोगों के विवादित भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम उसी दिन 19 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दल है, नामक संगठन ने आयोजित किया था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को एक विशेष समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने की शपथ दिलाई गई थी। अब आप देखिए विदेशी अखबारों ने क्या क्या लिखा है, कौन कौन से। अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना की खबर को अपने पन्ने पर जगह दी, जिसका शीर्षक है हिंदू अतिवादियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया, भारत के नेता चुप। कौन लिखता है ये? अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। दोबारा सुन लीजिए, शीर्षक छापा है हिंदू अतिवादियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया, भारत के नेता चुप। ये चुप पे मैं जानबूझ के जोर दे रहा हूं। खबर में लिखा है कि इस सप्ताह सैकड़ों दक्षिण पंथी हिंदू कार्यकर्ता और संतों ने एक सम्मेलन में एक सुर में शपथ ली, वो संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र में बदलेंगे, चाहे इसके लिए मरने और मारने की जरूरत पड़े। इत्तफाक की बात है, ये शपथ जो दिला रहा था वो एक गेंडानुमा पत्रकारिता को छोड़ करके धर्मांध की आग में जल करके शपथ दिला रहा था और कह रहा था जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे भी, उसके बस की कुछ नहीं है। प्लास्टिक की तलवार लेकर के टीवी पर दिखाता है। हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे ने कहा कि अगर हम में से 20 लाख लोगों को मारने के लिए तैयार हैं तो हम जीतेंगे और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ये सुन लीजिए। उनका इशारा देश के मुसलमानों की ओर था। उन्होंने कहा मारने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार रहो। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में दक्षिणपंथी हिंदू संतों ने बाकी हिंदुओं से हथियार उठाने और मुसलमानों की हत्या करने की अपील की। इनमें प्रभावशाली धार्मिक नेता भी थे, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी पार्टी के साथ करीबी संबंध है। इनमें से कुछ लोग पार्टी के सदस्य भी हैं। इस सप्ताह सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की वीडियो तेजी से वायरल हो गई। विश्लेषक कहते हैं कि सबसे बड़े, बहरहाल हम आपको, अब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार लिखता वो भी देखिए कि भारत की वो पुलिस जो सबूतों की कमी के आधार पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हास्य कलाकारों को भेजने के लिए तैयार रहती है, इस मामले में कार्रवाई करने में सुस्त है। उत्तराखंड के डीजीपी से कल एक टीवी न्यूज चैनल पे बात बनी नहीं, बोला नहीं गया कि क्या कर रहा है वो। अखबार ने पुलिस के बाद विपक्षी राजनेताओं के पर चुप्पी पर भी लिखते हुए कहा कि इस मामले में विपक्षी राजनीतिक समूहों ने भी चुप्पी बरकरार रखी है, जो दिखाता है कि श्रीमान मोदी के 2014 में दफ्तर संभालने के बाद देश को दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों ने कितना अपनी पकड़ में ले लिया है।
अखबार लिखता है न्यूयॉर्क टाइम्स के भड़काऊ टिप्पणियां तब आ रही हैं जब कुछ राज्यों की सरकारों में श्रीमान मोदी की बीजेपी सत्ता में है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। श्रीमान मोदी इस सप्ताह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार करने में व्यस्त हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कई बार मुस्लिम विरोधी नफरत को हवा दे चुके हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बीबीसी लिखता है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को बता रहा है। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि दक्षिणवादी हिंदू राष्ट्रवादी सालों से ऑनलाइन हिंसा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हाल ही में सड़कों तक हिंसा पहुंची है। हिंदू महिलाओं को फंसाकर धर्म के परिवर्तन में मुसलमानों के फल विक्रेताओं को पिटाई कर दी, कमाई छीने की। खाड़ी के समूह ने क्या, अब खाड़ी के देश जहां पर प्रधानमंत्री जी का इस्तकबाल हुआ था। अल जजीरा भी इस घटना से जुड़ी खबर वेबसाइट पर लिखता है। अल जजीरा ने अपनी खबर को शीर्षक दिया, भारत मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करने वाले हिंदू सम्मेलन पर आक्रोश। भारत मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करने वाले हिंदू सम्मेलन पर आक्रोश। इस खबर में लिखा कि वीडियो में दिख रहा कि भारत में हिंदू धार्मिक नेता मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की अपील कर रहे हैं, जिस पर आक्रोश फैला है। कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि हमने जांच शुरू कर दी है। ये ड्रामेबाजी बताई उन्होंने। और क्या लिखा, अमेरिका का मीडिया समूह ब्लूमबर्ग ने भी क्या लिखा वो देख लीजिए। अपनी वेबसाइट पर खबर को जगह दी, शीर्षक डाला, धार्मिक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी भाषण पर पुलिस की जांच। इस खबर में लिखा, उत्तरी शहर हरिद्वार में हिंदू धार्मिक सम्मेलन के वीडियो में नफरत भड़काने को लेकर भारतीय पुलिस ने आपराधिक जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर वीडियो में भगवा कपड़े धारण किए साधु मुसलमानों के जातीय संहार और हिंसा की वकालत कर रहे हैं। ट्रिब्यून ने क्या लिखा, वो सब आम चीजें हैं। कार्यक्रम में शामिल रहे एक संत ने कहा कि म्यांमार की तरह राजनेताओं, सेना और हर हिंदू को भारत में इस सफाई के लिए हथियार उठा लेना चाहिए और कोई विकल्प नहीं बचा। हम आपको पहले बता चुके हैं, ये ट्रिब्यून ने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है। कौन सा अखबार दिखाऊं मैं आपको जहां पर नहीं लिखा है इन तमाम चीज़ों। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसके अंदर शामिल हैं और उन्होंने भी अपना योगदान दिया, चूँकि जाहिर सी बात है कि चुनाव आ रहे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। एक चीज़ और लिख दे, बता के अपनी बात खत्म करता हूं। पुनीत कुमार सिंह हैं, उन्होंने लिखा, मोदी जी विदेशों में भी डंका पिट चुका है। हेडिंग ही पढ़ लीजिए, मोदी जी को हेडिंग पढ़वा रहे न्यूयॉर्क टाइम्स की। एज हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कॉल फॉर किलिंग ऑफ मुस्लिम, इंडिया लीडर कीप साइलेंट। इंडिया के नेता चुप, ये बताया है इसने, न्यूयॉर्क टाइम्स की इसने खबर छापी है। और कहा कि मोदी जी डंका पिट रहा है आपके हिंदुस्तान का बाहर की मीडिया बता रही है आपके कि आपके हिंदुत्ववादी संगठन किस तरह से भारत की पूरी प्रतिष्ठा को तार-तार करने में तुले हुए हैं। और आप और आपकी पुलिस चुप, बार-बार मैं चुप पर जोर जानबूझ कर दे रहा हूं। कब तक चुप रहेंगे आप? बोलना पड़ेगा आपको। अब अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती होनी शुरू हो गई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।